क्वेश्चन दिया था वुडवर्ड एंड बागेवान के साइंटिस्ट ने। ये लॉ कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of reactions is directly proportional to reactant of that side, आइए समझाते हैं इसको। यहाँ पर लेफ्ट साइड मैंने लिया है रिएक्टेंट और राइट साइड में क्या लिया, मैंने लिया है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है स्मॉल r, दिस इज प्रोडक्ट कोफिशिएंट स्मॉल p। इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रही है तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, इसके रिस्पेक्ट में पीछे आ रहा है तो ये हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड। ये क्या कह रहा है? रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट ऑफ दैट साइड, यानी आगे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। ये रिएक्टेंट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर और ये चला जाएगा पावर में। वहीं पर अगर हम बात करें आरबी के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, तो आरबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी की पावर पी के। हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप उठाओगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि इंटू आर की पावर आर। यहां पर भी एक नया कांस्टेंट मिला के बी इंटू पी की पावर। हम लोग जानते हैं रिलेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट था जहां पे आर एफ और आर बी की आधी बराबर हो गई थी। अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे आर एफ बराबर हो जाएगा आर बी के, आर एफ है के एफ इंटू आर की पावर आर और के आर बी है के बी इंटू पी की पावर। यहां से आप इसको नीचे ला सकते हो तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी की पावर पी अपॉन आर की पावर आर। ये देखिए दो नया कांस्टेंट को जब डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा के सी। यहां से बन जाएगा के सी का एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट की पावर उसका कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका कोफिशिएंट, ये बन गया केसी का एक्सप्रेशन। आइए कुछ केसी के एक्सप्रेशन को हम लोग लिख के देखते हैं। केसी के एक्सप्रेशन लिखना जब आप सीख जाओगे तो इक्विलिब्रियम चैप्टर आसान हो जाएगा। केसी के एक्सप्रेशन से लिखने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बोल दे रहा हूँ, उन पॉइंट पर ज्यादा फोकस आपको करना है। जैसे पहला पॉइंट, ये जो होता है रिएक्शन इसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास फॉर हेट्रोजीनस सॉरी इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। एक्टिव मास की अगर हम बात करें हेट्रोजीनस रिएक्शन के लिए, हेट्रोजीनस रिएक्शंस के लिए ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर याद रखिएगा रिएक्शन अगर कोई हेट्रोजीनस रिएक्शन दी गई है तो वहां पर एक्टिव मास हमेशा होगा 1, किसके लिए, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। दूसरा पॉइंट, इस चैप्टर्स के अंदर आप हमेशा यूज करोगे कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। यहाँ पे यूज किया जाता है कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। और ये कंसंट्रेशन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लिखिए, मोलरिटी लिखिए, या इसी को आप लिख सकते हो मोल पर लीटर। ये सारी चीजें आपस में क्या है, सेम है। अगर हम बात करें यूनिट की तो यूनिट कैसे लिखा जाता है, यूनिट इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जैसे पहले क्वेश्चन देखिएगा रिलेशन, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है राइट
Kc expressions for N2 plus 3H2 is equal to twice अमोनिया। और यहाँ पर सारी फेज सेम है, गैस 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 एंड ऑल्सो यूनिट। यहाँ पर आपको दो चीजें बतानी है, पहला है केसी एक्सप्रेशंस और दूसरा है यूनिट। अगर हम बात करें केसी के यूनिट की, केसी इज इक्वल टू होता है रिएक्शन प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे दिया अमोनिया, और ये जो कोएफिशिएंट लिखा है पहले, ये कहाँ चला जाएगा, पावर अपॉन रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका नंबर उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दिस इज ओवर। यहाँ पे हाइड्रोजन है पावर 3। तो ये देखिए आपने केसी का एक्सप्रेशन क्या किया, रिएक्शन बना लिया। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की बात करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट 2, यहाँ 3 + 1 4, तो 2 - 4 एन की वैल्यू डेल्टा एन की वैल्यू आ गई माइनस कर। तो यहाँ उठा के रख सकते हो, यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -2। तो ये हो जाएगा मोल की पावर -2 और लीटर की पावर प्लस कर। जैसे कुछ क्वेश्चंस को देखिएगा, जैसे क्वेश्चंस और देखिए, क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चन सेम है, राइट केसी एक्सप्रेशंस फॉर following reaction also with unit, यहां पर हमें क्या करना है, यूनिट के साथ बताना है। पहली रिएक्शन दी गई है P4 सॉलिड प्लस 5O2 इज इक्वल टू P4 ओटे, सॉल्ट। अब यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज हेटेरोजेनस रिएक्शंस। हेटेरोजेनस कैसे है, ये सॉलिड फेज के अंदर है, ऑक्सीजन गैस फेज के अंदर है, एंड दिस इज आल्सो सॉलिड फेज। यहाँ पे एक ज्यादा फेज है, दिस इज हेटेरोजेनस। यहाँ पर केस के एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, केसी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका कोएफिशिएंट। लेकिन याद रखिएगा सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1। यहाँ पर दिया हुआ ये भी सॉलिड है, इसका भी एक्टिव मास कितना होगा, 1। लिक्विड भी होता अगर हेटेरोजेनस रिएक्शंस के अंदर, तो उसका भी एक्टिव मास कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पर रख दिया प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट, तो प्रोडक्ट क्या है सॉलिड, उसका एक्टिव मास 1 था, यहाँ रख दिया। तो रिएक्टेंट में इसका भी एक्टिव मास 1 है। यहाँ पे देखिए ये गैस है, तो इसका उसका कोएफिशिएंट ये देखिए, केसी का एक्सप्रेशंस मैंने क्या किया है, लिख के दिखा। अगर हम बात करें यूनिट की, यूनिट इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पे देखिए गैस नहीं है, यहाँ भी गैस नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0 - 5, तो हो जाएगा मोल की पावर -5 और लीटर की पावर 5। तो इस तरीके से रिएक्शन हमने क्या लिखा है, केसी का एक्सप्रेशंस। आइए केसी के एक्सप्रेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट केसी for the following reactions if concentrations of A and B both are
1 molar and Cr 2 molar at equilibrium। और रिएक्शन दी गई है A प्लस बी इज इक्वल टू 2C। ये रिएक्शंस आपको दी गई है और आपसे कह रहा है कि इसी का एक्सप्रेशन हमें लिखना है। यहाँ पर A और B की कंसंट्रेशन दी गई है 1 मोलर। मैंने माना T इज इक्वल टू 0 पर दोनों की कंसंट्रेशन से 1 मोलर। यहाँ पे देखिएगा जब T इज इक्वल टू 0 पर हम बात करेंगे कि जब कोई भी टाइम पास नहीं किया होगा तो ये पूरी की पूरी कंसंट्रेशन एज इट इज बची होगी। यहाँ पर फॉर्मेशन कितना होगा 0। मैंने माना टी टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम के बाद यानी इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते मैंने माना x मोलर ये डिसोसिएट हो गया तो ये बचा कितना 1 माइनस एक्स। ये भी उतना ही टूटेगा 1 माइनस एक्स, ये भी बन जाएगा 1 माइनस एक्स। ये जितना मोल टूटा होगा मोलर उतना ही ये बना होगा। यहाँ पर बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा, उसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया करिए हमेशा और लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया करिए। यहाँ पर 1 बाई 1 करोगे, ये भी लिमिटिंग ये भी लिमिटिंग, किसी को भी लिमिटिंग मान सकते हो क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम, डिवाइड बाई 2x। ये देखिए मैंने क्या किया है एक्सप्रेशन बना लिया है। सॉरी यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट इक्विलिब्रियम में बोल दे दिया था। देखिएगा ये रिएक्शंस आपको दी गई है, आपको डायरेक्ट क्या करना है मोल निकालने हैं। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की पावर उसका नंबर अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका नंबर। C का दिया गया कितना 2 स्क्वायर कर दीजिए। A और B आपको दिया गया है 1 मोलर इंटू 1 मोलर तो ये हो जाएगा 4। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे दी गई थी। एक बात याद रखिएगा इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर डील करेंगे इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशंस। आगे देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे सामने देखिए। एक रिएक्शन दी गई है A प्लस B इज इक्वल टू 2C। कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ A and B are same, then calculate Kc given at equilibrium 30% B is dissociated। ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चंस कभी भी आपको दिया जा रहा है तो यहाँ क्या करना है सॉल्यूशंस में। देखिएगा ये क्वेश्चंस आपको दिया गया था A प्लस बी इज इक्वल टू 2C। इनिशियल कंसंट्रेशंस A B की क्या है सेम है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो इसकी भी 1 मोलर मान सकते हो दोनों की, 10 मोलर 100 मोलर। लेकिन मैंने क्या किया है T इज इक्वल टू 0 पर दोनों की माना है तो 1 मोलर क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे कितना बना होगा T इज इक्वल टू 0 पर तो 0 बना होगा। जब आप टाइम पास करोगे तो ये कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन इसकी टूट चुकी होगी। मैंने माना इक्विलिब्रियम तक जाते जाते x मोलर ये टूट गया। यहाँ पे देखिएगा दोनों में से कोई भी आपका नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इससे माइनस कर दिया x तो ये भी कितना हो गया 1 माइनस एक्स। ये जितना टूटा होगा उतना ही ये बना होगा। ये यहाँ पर देखिएगा उतना ही फॉर्मेशन हुआ होगा मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट और डिवाइड बाय लिमिटिंग कोएफिशिएंट। दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, किसी को लिमिटिंग मान सकते हो तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसे लिमिट 3x।
अब यहाँ पे देखिएगा केसी का एक्सप्रेशन जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी हुई। अगर यही एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाए, इसे उठा के यहाँ रखूंगा और यही चीज केसी के एक्सप्रेशन में दूंगा और केसी के एक्सप्रेशन में जब भी रखूंगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है एट इक्विलिब्रियम 30% बी इज डिसोसिएट। 1 का 30% हो जा रहा है, x इज इक्वल टू 1 का 30%, तो कितना टूट x की वैल्यू कितनी आ गई 0.3। इस x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 0.7 आ जाएगा, उठा के यहाँ रख दीजिए 0.7 आ जाएगा, उठा के यहाँ रख दीजिए 0.6 आ जाएगा। ये देखिए आपने क्या निकाल लिया है कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें केसी के एक्सप्रेशंस की, केसी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका कोएफिशिएंट। सी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.6, उठा के रख दीजिए यहाँ पे। ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.7, पी की भी है 0.7, रख दीजिए। पी हो जाएगा 36 अपॉन 49, दिस इज द आंसर। तो कहने का मतलब है केसी का एक्सप्रेशंस आप निकाल सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम का क्या दिया गया है, इसी के बिहाफ पर आप हमेशा निकालोगे एक्स की वैल्यू। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह रिएक्शन दी गई है A प्लस बी इज इक्वल टू सी। क्या है कंसंट्रेशंस ऑफ A is 1 mole and B is 2 molar, then calculate the value of Kc given at equilibrium concentrations of C is twice of A। ये चीज आपको दी गई है। आइए इस क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। a प्लस 2b, a प्लस b इज इक्वल टू दिया गया है c। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a की कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, b की कंसंट्रेशन कितनी है 2 मोलर। पहला काम होगा फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट। t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पे देखिए 1/1, जब कंसंट्रेशन को कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये 1/1 आएगा, इसकी वैल्यू आ रही है 1। यहाँ पे डिवाइड किया 2/1 2 आएगी, दिस इज लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन मैंने माना इक्विलिब्रियम तक पहुंचते x मोलर टूट गया, ये कितना बचा 1 - x। ये जितना टूटा उतना ही ये भी टूटा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट और डिवाइड कर दीजिए लिमिटिंग कोएफिशिएंट से, दिस विल बी 2 - x मोलर। ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया 2 - x मोलर। यही यहाँ पर बना होगा, प्लस x कर दीजिए, ये जितना टूटा होगा उतना ही ये बना होगा। x टूट रहा है तो यहाँ पे x बना होगा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट डिवाइड बाय लिमिटिंग कोएफिशिएंट। ये देखिए मैंने क्या किया है, इक्विलिब्रियम पर ये मैंने कंसंट्रेशंस निकाल ली है। सिर्फ मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। अगर x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई, उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। ये देखिए तो केसी का एक्सप्रेशन जब बनाओगे, केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट अपॉन द रिएक्टेंट की पावर उसका कोएफिशिएंट। C x मोलर है, x इसको हमें निकालना है x की वैल्यू, तो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C विल बी ट्वाइस ऑफ A। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ C कितना है 2 टाइम है कंसंट्रेशन ऑफ A। C की कंसंट्रेशन कितनी है x है, 2 टाइम किसकी है A की, तो ये हो जाएगा 1 - x।
x इज इक्वल टू 2 माइनस 2x हो जाएगा, इधर आएगा 3x, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, उठा के रख दीजिए यहाँ पे, दिस विल बी 3/2, ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 3/2, और यहाँ पे रख दीजिए 2 माइनस 3/2, यहाँ पे रख दीजिए, ये आ जाएगा कितना 3/2। ये देखिए वैल्यू आ गई है रिएक्शन, यहाँ से यही उठा के रख दीजिए यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मास सेक्शन दिया था वुल्बर्ग एंड वागे नाम के साइंटिस्ट ने। ये लॉ कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of reactions is directly proportional to reactant of that side, proportional to reactant of that side। आइए समझाते हैं इसको। यहाँ पर लेफ्ट साइड मैंने लिया है रिएक्टेंट और राइट साइड में क्या लिया मैंने लिया है प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है स्मॉल r, दिस इज प्रोडक्ट कोफिशिएंट स्मॉल p। इसके रिस्पेक्ट में ये आगे जा रही है तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड, इसके रिस्पेक्ट में पीछे आ रहा है तो ये हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड। ये क्या कह रहा है, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट ऑफ दैट साइड, यानी आगे के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के। ये रिएक्टेंट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, और ये चला जाएगा पावर में। वहीं पर अगर हम बात करें आरबी के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, तो आरबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, पी की पावर पी के। हम लोग जानते हैं रिएक्शन जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप उठाओगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, इनपुट हो जाएगा कि इनटू आर की पावर आर। यहां पर भी एक नया कांस्टेंट मिला के बी इनटू पी की पावर। हम लोग जानते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट था जहां पे आर और आर बी की राशि बराबर हो गई थी। अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे आर एफ बराबर हो जाएगा आर बी के, आर एफ है के एफ इनटू आर की पावर आर, और के आर बी है के बी इंटू पी की पावर। यहां से आप इसको नीचे ला सकते हो, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी की पावर पी अपॉन आर की पावर आर। ये देखिए दो नया कांस्टेंट को जब डिवाइड करोगे तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा के सी। यहां से बन जाएगा के सी का एक्सप्रेशंस प्रोडक्ट की पावर उसको कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसको कोफिशिएंट, ये बन गया केसी का एक्सप्रेशन। आइए कुछ केसी के एक्सप्रेशन को हम लोग लिख के देखते हैं। केसी का एक्सप्रेशन लिखना जब आप सीख जाओगे तो इक्विलिब्रियम चैप्टर आसान हो जाएगा। केसी के एक्सप्रेशन से लिखने से पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बोल दे रहा हूं, उन पॉइंट पर ज्यादा फोकस आपको करना है। जैसे पहला पॉइंट, ये जो होता है रिएक्शन इसको हम बोलते हैं एक्टिव मास। एक्टिव मास फॉर हेट्रोजेनस सॉरी इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। एक्टिव मास की अगर हम बात करें हेट्रोजेनस रिएक्शन के लिए, हेट्रोजेनस रिएक्शंस के लिए ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और याद रखिएगा रिएक्शन अगर कोई हेट्रोजेनस रिएक्शन दी गई है तो वहां पर एक्टिव मास हमेशा होगा 1, किसके लिए, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। दूसरा पॉइंट, इस चैप्टर्स के अंदर आप हमेशा यूज करोगे कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी।
यहाँ पे यूज किया जाता है कंसंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। और ये कंसंट्रेशन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए मोलरिटी लिखिए, या इसी को आप लिख सकते हो मोल पर लीटर। ये सारी चीजें आपस में क्या है, नियरेस्ट सेम है। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट कैसे लिखा जाता है, यूनिट इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। जैसे पहले क्वेश्चन देखिएगा डिविजन, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है राइट केसी एक्सप्रेशंस फॉर N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू ट्वाइस अमोनिया। और यहाँ पर सारी फेज सेम है, गैस 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 एंड ऑल्सो यूनिट एंड ऑल्सो यूनिट। यहाँ पर आपको दो चीजें बतानी है, पहला है केसी का एक्सप्रेशंस और दूसरा है यूनिट। अगर हम बात करें केसी की यूनिट की, केसी इज इक्वल टू होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे लिख दिया अमोनिया, और ये जो कोएफिशिएंट लिखा है पहले, ये कहाँ चला जाएगा, पावर अपॉन रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका नंबर उसका कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दिस इज 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है पावर 3। तो ये देखिए आपने केसी का एक्सप्रेशन क्या किया, रिएक्शन बना लिया। अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की बात करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट 2, यहाँ पे 3 + 1 4, तो 2 - 4 एन की वैल्यू डेल्टा एन की वैल्यू आ गई माइनस कर। तो यहाँ उठा के रख सकते हो, यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर -2। तो ये हो जाएगा मोल की पावर -2 और लीटर की पावर प्लस कर। जैसे कुछ क्वेश्चंस और देखिएगा, जैसे क्वेश्चंस और देखिए, क्वेश्चंस दिया गया है, क्वेश्चन सेम है, राइट केसी एक्सप्रेशंस फॉर following reactions reaction also with unit यहाँ पर हमें क्या करना है, यूनिट के साथ बताना है। पहली रिएक्शन दी गई है P4 सॉलिड प्लस 5O2 इज इक्वल टू P4 ओटे। अब यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज हेटेरोजेनस रिएक्शंस। हेटेरोजेनस कैसे है, ये सॉलिड फेज के अंदर है, ऑक्सीजन गैस फेज के अंदर है, एंड दिस इज आल्सो सॉलिड फेज। यहाँ पे एक से ज्यादा फेज है, दिस इज हेटेरोजेनस। यहाँ पर केस का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, केसी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका कोएफिशिएंट। लेकिन यहाँ देखिएगा सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1। यहाँ पर दिया हुआ ये भी सॉलिड है, इसका भी एक्टिव मास कितना होगा, 1। लिक्विड भी होता अगर हेटेरोजेनस रिएक्शंस के अंदर, तो उसका भी एक्टिव मास कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ पे रख दिया प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट। तो प्रोडक्ट क्या है, सॉलिड, उसका एक्टिव मास 1 था, यहाँ रख दिया। तो रिएक्टेंट में इसका भी एक्टिव मास 1 है। यहाँ पे देखिए ये गैस है, तो इसकी पावर उसका कोएफिशिएंट, ये देखिए केसी का एक्सप्रेशन मैंने क्या किया है, ये लिखा था। अगर हम बात करें यूनिट, यूनिट इज इक्वल टू होता है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पे देखिए गैस नहीं है, यहाँ भी गैस नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 0 - 5, तो हो जाएगा मोल की पावर -5 और लीटर की पावर 5। तो इस तरीके से रिएक्शन हमने क्या लिखा है, केसी का एक्सप्रेशन। आइए केसी के एक्सप्रेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, देखिएगा कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं,
क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट Kc for the following reactions if concentrations of A and B both are 1 molar and C are 2 molar at equilibrium और रिएक्शन दी गई है A प्लस बी इज इक्वल टू 2C। ये रिएक्शंस आपको दी गई है और आपसे कह रहा है Kc का एक्सप्रेशन हमें लिखना है। यहाँ पर A और B की कंसंट्रेशन दी गई है 1 मोलर। मैंने माना P इज इक्वल टू 0 पर दोनों की कंसंट्रेशन से 1 मोलर। यहाँ पे देखिएगा जब T इज इक्वल टू 0 पर हम बात करेंगे कि जब कोई भी टाइम पास नहीं किया होगा तो ये पूरी की पूरी कंसंट्रेशंस एज इट इज बची होगी। यहाँ पर फॉर्मेशंस कितना होगा? 0। मैंने माना T टाइम के बाद आफ्टर T टाइम के बाद यानी इक्विलिब्रियम पर पहुंचते मैंने माना x मोलर ये डिसोसिएट हो गया तो ये बचा कितना 1 माइनस एक्स। ये भी उतना ही टूटेगा 1 माइनस एक्स, ये भी बन जाएगा 1 माइनस एक्स। ये जितना मोल टूटा होगा मोलर उतना ही ये बना होगा। यहाँ पर बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा, उससे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया करिए हमेशा और लिमिटिंग के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया करिए। यहाँ पर 1 बाई 1 करोगे ये भी लिमिटिंग ये भी लिमिटिंग, किसी को भी लिमिटिंग मान सकते हो क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या रही है सेम, डिवाइड बाय 2x। ये देखिए मैंने क्या किया है एक्सप्रेशंस बना लिया है। सॉरी यहाँ पे इसके एक्सप्रेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट इक्विलिब्रियम में बोल दे दिया था। देखिएगा ये रिएक्शंस आपको दी गई है, आपको डायरेक्ट क्या करना है मोल निकालने हैं। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट की पावर उसका नंबर अपॉन रिएक्टेंट की पावर उसका नंबर। C का दिया गया कितना 2 स्क्वायर कर दीजिए। A और B आपको दिया गया है 1 मोलर इंटू 1 मोलर तो ये हो जाएगा 4। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पर डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे दी गई थी। एक बात याद रखिएगा इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर डील करेंगे इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशंस। आगे देखिएगा क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे सामने देखिए। एक रिएक्शन दी गई है A प्लस B इज इक्वल टू 2C। कह रहा है इनिशियल concentrations of A and B are same, then calculate Kc given at equilibrium 30% B is dissociated। ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चंस कभी भी आपको दिया जा रहा है तो यहाँ क्या करना है सॉल्यूशंस में। देखिएगा ये क्वेश्चंस आपको दिया गया था A प्लस B इज इक्वल टू 2C। इनिशियल कंसंट्रेशंस A B की क्या है सेम है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है इसकी भी 1 मोलर मान सकते हो दोनों की 10 मोलर 100 मोलर। लेकिन मैंने क्या किया है T इज इक्वल टू 0 पर दोनों की माना है तो 1 मोलर क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं आएगा।
यहाँ पे कितना बना होगा, t इज इक्वल टू 0 पर, तो 0 बना होगा। जब आप टाइम पास करोगे तो ये कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन इसकी टूट चुकी होगी। मैंने माना इक्विलिब्रियम तक जाते जाते टेक्स्ट मोलर ये टूट गया। यहाँ पे देखिएगा दोनों में से कोई भी आपका लिमिटिंग वेरिएंट हो सकता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इससे माइनस कर दिया x, तो ये भी कितना हो गया 1 माइनस एक्स। ये जितना टूटा होगा उतना ही ये बना होगा। यहाँ पर देखिएगा उतना ही फॉर्मेशन हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट और डिवाइड बाय लिमिटिंग कोएफिशिएंट। दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, किसी को लिमिटिंग मान सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, इसे लिमिट x। अब यहाँ पे देखिएगा केसी का एक्सप्रेशन जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी हुई। अगर यही x की वैल्यू मुझे मिल जाए, ये उठा के यहाँ रखूंगा और यही चीज केसी के एक्सप्रेशन में रख दूंगा, और केसी के एक्सप्रेशन में जब भी रखूंगा तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है एट इक्विलिब्रियम 30% B इज डिसोसिएट। 1 का 30% हो जा रहा है, x इज इक्वल टू 1 का 30%, तो कितना टूट, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.3। इस x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए 0.7 आ जाएगा, उठा के यहाँ रख दीजिए 0.7 आ जाएगा, उठा के यहाँ रख दीजिए 0.6 आ जाएगा। ये देखिए आपने क्या निकाल लिया है, कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें केसी के एक्सप्रेशन की, केसी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टिव की पावर उसका कोएफिशिएंट। सी की कंसंट्रेशन कितनी है 0.6, उठा कर रख दीजिए यहाँ पे। ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.7, पी की है 0.7, रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 36/49। दिस इज द आंसर। तो कहने का मतलब है केसी का एक्सप्रेशंस आप निकाल सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम का क्या दिया गया है, इसी के बिहाफ पर आप हमेशा निकालोगे x की वैल्यू। जैसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह रिएक्शन दी गई है a प्लस b इज इक्वल टू c। क्या है concentrations of A is 1 mole and B is 2 molar, then calculate the value of Kc. The value of Kc given at equilibrium concentrations of C is twice of A। ये चीज आपको दी गई है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। a प्लस 2b, a प्लस b इज इक्वल टू दिया गया है c। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। a की कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोलर, b की कंसंट्रेशन कितनी है 2 मोलर। पहला काम होगा फाइंड आउट द लिमिटिंग वेरिएंट। t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पे देखिए 1/1, जब कंसंट्रेशन को कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो ये 1/1 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे डिवाइड किया 2/1 2 आएगी। दिस इज लिमिटिंग वेरिएंट। लिमिटिंग वेरिएंट मैंने माना इक्विलिब्रियम तक पहुंचते x मोलर टूट गया। ये कितना बचा 1 माइनस x। ये जितना टूटा उतना ये भी टूटा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट और डिवाइड कर दीजिए लिमिटिंग कोएफिशिएंट से। दिस विल बी 2 माइनस x मोलर। ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट, ये हो गया 2 माइनस x मोलर। यही यहाँ पर बन होगा, प्लस x कर दीजिए, ये जितना टूटा होगा उतना ही ये बना होगा। x टूट रहा है तो यहाँ पे x बना होगा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोएफिशिएंट डिवाइड बाय लिमिटिंग कोएफिशिएंट। ये देखिए मैंने क्या किया है, इक्विलिब्रियम पर ये मैंने कंसंट्रेशंस निकाल ली है। सिर्फ मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए
अगर x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो गई, उठा के यहाँ पुट कर दूंगा। ये देखिए, तो केसी का एक्सप्रेशन जब बनाओगे, केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की पावर उसका कोएफिशिएंट अपॉन द रिएक्टेंट की पावर उसका कोएफिशिएंट। सी एक्स मोलर है, एक्स इसको हमें निकालना है एक्स की वैल्यू, तो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी विल बी ट्वाइस ऑफ ए। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम में, कंसंट्रेशन ऑफ सी कितना है, 2 टाइम है कंसंट्रेशन ऑफ ए। सी की कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स है, 2 टाइम किसकी है, ए की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x हो जाएगा, इधर आएगा 3x, x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, उठा के रख दीजिए यहाँ पे, दिस विल बी 3/2, ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 3/2, और यहाँ पे रख दीजिए 2 माइनस 3/2, यहाँ पे रख दीजिए, जो आ जाएगा कितना 3/2। ये देखिए वैल्यू आ गई है रिएक्शन, यहाँ से यही उठा के रख दीजिए यहाँ पे, ये क्या रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।